नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं रामपुर गोसाई गांव में मुकेश प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो वहाँ आज हम प्रधान जी से बात करेंगे गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं पकड़ रही हूँ, आप बोलिए। मैं ग्राम प्रधान मधुपुर, मेरा गांव रामपुर गोसाई शिवराज ग्राम है। उसके बारे में आंगनबाड़ी केंद्र हमारे पे। प्रधान जी आपको कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? पिछली बार 2005 में मैं था जी। उसके बाद में बीच में विलम्ब हुआ, उसके बाद में अब वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल में ही आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन करूंगी आपसे। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे सैनिटाइजर कराया आपने गाँव में? मैंने सैनिटाइजर करा चुका हूँ। मैं अपने पैसे से कराया, जो कि मुझे ब्लॉक से या किसी से मुझे पैसा नहीं मिला है। अपने से मैंने करा चुका हूँ। मैं कितनी बार करा चुके हैं? मैं 3 बार करा चुका हूँ। अच्छा, वैक्सीनेशन हो रहा है आपके गांव में? हाँ, वैक्सीनेशन हो रहा, 2 बार हो चुका है। तो कितनी वैक्सीन आई थी? वैक्सीन मतलब पूरे लोगों को तो नहीं हो पाए, उसमें कुछ लोग छूटे हुए हैं अभी। छूटे हुए हैं? हाँ। तो सेकंड डोज भी नहीं लगी होगी अभी? नहीं, सेकंड डोज आई थी जी। वो पूरे लोगों को नहीं हुई अभी। कितने लोगों को लग चुकी है? मतलब ऐसे कोई 1 से 15 करीब लगी है। 15 करीब। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? आंगनबाड़ी में हमारे संज्ञान में बच्चे जो बताती है आंगनबाड़ी, उसी को हम मान लेते हैं। लेकिन हमारे पास कोई लिस्ट हो तो उसके संज्ञान में हम बात करें और उसी हिसाब से हम राशन भी बंटवाएंगे। और ये भी हमारे पास लिस्ट नहीं है कि कितना क्या आता है और कैसे आता है राशन और कौन सा राशन आता है। तो प्रधान जी आपसे साइन कराने आती है आंगनबाड़ी से, जब आपने नहीं पूछा उनसे? आंगनबाड़ी साइन कराने आती है तो हमको बताती है कि चलो घी आया है, तो उसको हम मान लेते हैं। लेकिन हमारे संज्ञान में बात नहीं है तो उसी को मानना पड़ेगा जो आंगनबाड़ी बताएंगे। लेकिन हमारे पास लिस्ट होगी तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो प्रधान जी आपकी उपस्थिति में राशन बटा? उपस्थिति में जरूर बढ़ता है, लेकिन हमको ये थोड़ी मालूम है कि राशन क्या है, कितने बच्चों और कितने बच्चों। उपस्थिति में जो बटा है तो क्या क्या बांटती है वो बच्चों को? बच्चों को एक बार वो ये दाल बट रही थी जी। और वो क्या होता है वो रिफाइंड। हाँ रिफाइंड और दरिया, यही बटा था। लेकिन ये भी मुझे संज्ञान में कल बात जो मीटिंग हमारी हुई थी तो ये संज्ञान में आया था 3 महीने का राशन, वो चावल अलग है, वो चावल हमारे पास अभी तक प्राप्त नहीं है। अच्छा, गेहूं चावल जो मिलता है वो डीलर साहब देते हैं बच्चों को, वो नहीं मिला? नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। तो हमारे संज्ञान में तो हमारे पास लिस्ट तो उस हिसाब से हम बंटवाएंगे। जी प्रधान जी। तो प्रधान जी पंचायत भवन है आपके गांव में? पंचायत भवन में मेरा काम चल रहा है। कल जो मेरे यहाँ पे लेटर पड़ा हुआ है, काम मेरे यहाँ जारी है। अच्छा, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं। तो प्रधान जी जैसे आप प्राइमरी स्कूल में आप क्या करा चुके हैं? प्राइमरी स्कूल में मेरे काम आगे चलेगा। प्राइमरी स्कूल में कोई काम नहीं किया है। भोजपुर में मैंने टेलिंग का काम किया है एक प्राइमरी स्कूल में, जबकि मेरे पास 3 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी 1 जूनियर। तो प्रधान जी जैसे कंडीशन कैसी है स्कूल की? प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? मेरे रामपुर गोसाई में स्कूल कंडीशन जो है खराब है, और मेरे यहाँ अध्यापक जो है तीनों स्कूलों में, शायद आपको मैं कंडीशन क्या बताऊं कि उनसे राष्ट्रीयगान लिखवाया जाए तो राष्ट्रीयगान नहीं लिखा जाएगा। जो आपके स्कूल में टीचर है वो राष्ट्रगान नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो कितनी दूर है आपके घर से? मेरे घर के पास में एक प्राइमरी स्कूल है, बाकी एक मुझसे 200 मीटर पे पड़ता है स्कूल। तो प्रधान जी ये बताइए कितना टाइम हो गया उन टीचरों को यहाँ टीचिंग करते करते? ऐसे टीचरों को, वो सभी मृतकाश्रित टीचर हैं, वो कुछ नहीं है, इंटर पास है, लेकिन उस या नकलते पास हुए कैसे हुआ उन पे किसी, अब मैं कंपटीशन की बात रख रहा हूँ। 3 स्कूलों में कंपटीशन कराऊंगा बच्चों का, हर महीने कंपटीशन होगा। जो मास्टर अच्छा पढ़ाएगा उसी मास्टर को मैं प्राथमिकता। बहुत अच्छा प्रधान जी, ये बात सुनकर तो बहुत खुशी हुई आपकी कि आप इन चीजों पर गौर करते हैं। तो प्रधान जी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है वो टाइम से देते हैं वो लोग? जो खाना बन रहा है अभी तो मेरे संज्ञान में खाना टीचर ही बना रहे हैं। मेरा खाता भी जॉइंट हुआ है और कल मेरा खाता जॉइंट होता है तो खाना मैं खुद बनवाऊंगा और अपने हिसाब से बनवाऊंगा कैसे बनता है। अभी तो मैं चेक कर चुका हूँ तो खाने में मुझे दिक्कत आ रही है। अच्छा, ठीक नहीं दे रहे? जो हफ्ते का मेन्यू होता है उसके हिसाब से बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है? मेन्यू के हिसाब से जो खाना बन रहा है वो नहीं बन पा रहा, ये मुझे पता है। जब मेरा खाता नहीं है तो मैं उसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो प्रधान जी फल दूध मिलते हैं बच्चों को? फल दूध कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मुझे बस शिकायत भी आ रही है ना। तो उसके बाद मैं खाना बनवाऊंगा, तो मेरे पास शिकायत है तो मैं झेलूंगा उसको। कुल मिलाकर ये है कि प्रधान जी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं मिल पा रही है शिक्षा बच्चों को, और खाना भी उन्हें ठीक से नहीं मिल पा रहा है टाइम से। तो प्रधान जी डीलर साहब को लेकर क्या कंडीशन है आपके यहाँ? आप एक यूनिट पे कितना देते हैं? अभी फिर थोड़ा स्कूल में, जबकि हर
हर रिपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि कितने क्लास का बच्चा कितना जानकार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं उनको ये बात पूछूंगा कि इस क्लास के बच्चे को इतना पहाड़ याद होना चाहिए, इस क्लास के बच्चे को इतना नॉलेज होना चाहिए। तो उस हिसाब से और वो चलते हैं तो ठीक है, नहीं बात मैं शिकायत करूंगा, है ना। तो अब जो स्कूल चल रहे हैं जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल, जूनियर के जो अब मैं हर एक स्कूल से एक किताब मंगवाऊंगा जो जितने पीरियड वो चलाते हैं, कितने किताब है उसमें, उस किताबों को मैं पढ़ूंगा, उस हिसाब से मैं पूछूंगा कितना कोर्स चल रहा है, उसी क्वेश्चन को मैं बच्चे से पूछूंगा कहाँ तक आपने कोर्स कर चुके हैं। प्रधान जी आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं इंटरमीडिएट कर चुका हूँ, इंटर कर चुके हैं। उसके बाद मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ, किस चीज से डिप्लोमा किया है? DLS। अच्छा बहुत अच्छा प्रधान जी। तो थोड़ी समस्या है आपको, तो डीलर साहब को लेकर क्या कहेंगे आप? डीलर साहब को क्या कहूँगा, मेरे पास समस्या है तो डीलर साहब से मैं बात करूंगा, ठीक है। डीलर साहब पूरा नहीं दे रहे राशन? राशन पूरने के मुंह पर कम की शिकायत आती है, लेकिन उसको मैं जाके पूरा करता हूँ, जो वो आदमी शिकायत करता है उसकी। मतलब कितना कम देते हैं? कम 1 यूनिट पे 1 किलो काटता है या 2 किलो काटता है, जो आदमी मेरे पास है यूनिट पे काटता है? 1 यूनिट पे जो कम देता है मेरे पास आता है, उसी शिकायत मैं सुनता हूँ और वो वहां से ही संतोष होता है, उसकी मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जब हमें गवर्नमेंट पूरा 1 यूनिट पे 5 किलो देती है, उसके बाद भी ये लोग इतना कम क्यों दे रहे हैं? उसके पास डीलर भी शिकायत करता है कि 2000 रुपए मुझ पे आरोप बनवाने के अधिकार लेते हैं। अच्छा वो शिकायत वो जाने, हम ही शिकायत करें, जब हमसे कहे तो ना शिकायत को कि 2000 रुपए हमसे आरोप तो बना वो 2000 रुपए वो लोग देते हैं, तो मतलब 1 यूनिट पे 2 किलो काटेंगे, वो तो 2 किलो से भी उनके कुंटलों के हिसाब से राशन आता है, तो कितना बचेगा उनके पास? प्रधान जी आप खुद सोचिए। हाँ तो ऐसा बचता है, वो कहते हैं जब सरकार का नियम है, अधिकारी उससे ले रहे हैं, अधिकारी को डील को करेंगे, हमारे पास शिकायत आएगी तो हम तो पर आदमी को पूरा राशन लगाएंगे, शिकायत वहां तक पहुंचती है तो हमसे कहेंगे वो हम नहीं कटवाएंगे किसी राशन, जब वो काट दे तो हमसे शिकायत करें और हम लिखित में देंगे वहां पर शिकायत, और वो भी सुनवाई नहीं होती, वो हो जाते हैं उनका काम जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के राज में ये हो रहा है, प्रशासन ये कर रहा है, प्रशासन ही पैसा खा रहा है, तो जनता क्या करेगी? जनता का ऐसा है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को ये भी ना मारे, एबीसी न मानो कौन सी सुनो कौन सी पढ़ाई हो रही है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं और सही तरह आकलन रखिए जाए तो हर अधिकारी जो भ्रष्ट है, हम भी पंचायत घर बनवा रहे हैं, सब अधिकारी लेते हैं, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि वहां से कुर्सी बैठे कहते हैं, कागजों में सब काम चलते हैं और सब काम कागजों में होते हैं, मौके किसी का बात नहीं चलता है। जो लेखपाल है और सेक्रेटरी है वो भी पैसा लेते हैं आपसे? लेखपाल हो या सेक्रेटरी हो कोई भी हो, जबकि लेखपाल की तनख्वाह बहुत कम होती है, वो जमाने में लेखपाल पे कोई खतौनी का कागज अपना अपना वो जो क्या कहते हैं ये बनाते हैं कि हमारा हिस्सा कितना बनना है, तो बिना पैसे का तो कोई काम नहीं हुआ नहीं पता, ठीक है। और वो अधिकारी कह रहे हैं या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा काम सही चल रहा है, सही तो नहीं चल रहा, लेकिन आपको कागज में जरूर सही चल रहा है, लेकिन हमारा सही नहीं हो, अगर किसी का आदमी भेज तो लेखपाल जरूर पैसा मांगेगा। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन्हीं के राज में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है ऊपर से नीचे तक। आदित्यनाथ योगी जी और ये मोदी जी अब क्या देख रहे हैं? मोदी जी और योगी जी ये देख रहे हैं कि सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हमारे हो रहे के अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहाँ आ गए? मैं बताऊंगा, अच्छे दिन आ गए, 15 लाख रुपए खाते में किया था सबकी, ठीक है, और 15 पैसे किसी खाते में नहीं आए अभी तक, ठीक है। तो प्रधान जी ये बताइए, विधवा पेंशन बनवा रहे हैं आप? हाँ विधवा पेंशन जो बनवा दिया हम, ठीक है, लेकिन वहां पर भी पैसे चाहिए, हवाले में किसी से कागज लेने, लेकिन वहां पे भी पैसे चाहिए, लेकिन मोदी जी पेंशन बनवाई, ठीक है, और हम पेंशन बनवा रहे हैं, और किसी आदमी तो हमने 100 रुपए या किसी ले अलीगढ़ जाना पड़ेगा, ठीक है, और वो आदमी वहां वापस में बैठा है, लेखपाल लेखपाल नहीं जो पेंशन मांगता है, वो भी हमसे 500 रुपए मांगेगा, और हम किसी ले तो हमारा कोई बुराई है, और पैसे नहीं बनते। पहले ऑनलाइन कराना होगा, ऑनलाइन के बाद में फिर जो कुछ लोग जैसे कि विधवा हैं तो मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाएंगी, बिल्कुल, या आयु प्रमाण पत्र के लिए, तो कितने पैसे लेते हैं वो लेखपाल से तो आप बोलेंगे। लेखपाल से हमको तो उसका जो है 42,000 का और आय प्रमाण पत्र है तो उसको पेंशन बनेगा, और उससे ज्यादा का है 46,000 तक चलो मान्य है, 40 से ऊपर नहीं मान्य है, उसमें फिर मानदार आदमी में आ जाता है, गरीबी स्थिति में नहीं हो आप, और उसके बाद आपका बच्चा कोई भी कमाने लगे तो फिर भी स्थिति में नहीं हो आप। तो इस कंडीशन में भी प्रधान जी कितने लोगों की पेंशन बनवा चुके हैं आप? आपके गांव में जो लेडीज है वो कितनी है विधवा? लेडीज विधवा हमारे गांव में
40.5 करीब है फिलहाल। 40 के करीब। 40 में कितनी की पेंशन आ रही है? पेंशन उनमें 25 की आ रही है। 25 की आ रही है कंटिन्यू। अब वृद्धा वो पहले पता नहीं बनवा चुका हूँ उनकी पेंशन है ना। अब वृद्धा औरतों की? वृद्धा औरतों की पेंशन कम है। कम है तो आ रही है उनकी कंटिन्यू? नहीं, उनकी रुक चुकी है। मेरी बात हुई थी, वो बोले इस महीने आ जाएगी उनकी पेंशन। आ जाएगी। तो प्रधान जी आपके गांव में विकलांग लोग कितने हैं? विकलांग लोग मेरे गांव में 2 हैं और मतलब दोनों की पेंशन आ रही है। अच्छा। 2 विकलांग, दोनों की पेंशन आ रही है। तो वृक्षारोपण कराया था आपने प्रधान जी? वृक्षारोपण मैं करा चुका हूँ। कितने पौधे आए थे आपके गांव में? मेरे गांव में 1500 पौधे आए थे, 1500 को मैं करा चुका हूँ। अच्छा, फिर गांव के विकास को लेकर और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, विकास के गांव में क्या कहना चाहूंगा, अभी मेरा गांव जो है ग्राम पंचायत मधुपुर में, मैं अभी मैंने पापा का आया हूँ, तो मेरा इंटरलॉक काम वहाँ पे 145 मीटर का काम जो कल से चालू हो जाएगा। उससे पहले मेरा ग्राम पंचायत का काम चल रहा था पंचायत घर पे, तो मैं कल लेंटर पड़ चुका है, बाकी काम मेरा चल ही रहा है ना। प्रधान जी उधर आप उस गांव में काम करा रहे हैं, लेकिन ये आपके घर के सामने ही नाली तो है, लेकिन ये फिर भी पानी भरा हुआ है, इसमें ये निकास क्यों नहीं करा रहे? इसका मैंने एस्टीमेट बनवा दिया, प्रस्ताव मैंने लिखवा दिया है, ये अगले महीने तक हो जाएगा। अगले महीने तक। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और सब नहीं कहना चाह रहा, जो बात है मैं विकास की बात बता दी, लेकिन सरकार के काम बच्चों की शिक्षा को लेकर और क्या कहना चाहिए? शिक्षा के बारे में ये कहूंगा, हर महीने में टेस्ट बच्चों का कराऊंगा, कंपटीशन कराऊंगा, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा जो बच्चा होशियार होगा, ठीक है, और मास्टर को प्राथमिकता दूंगा जो मास्टर पढ़ेगा। तो प्रधान जी इस टाइम अपने डेंगू मलेरिया ज्यादा चल रहा है, इसके बारे में आपने छिड़काव कराया? मैं छिड़काव जो है अपने पैसे से कराया, जब ब्लॉक से मुझे खबर आई थी तो वहाँ पर मुझे दवा नहीं मिली, तो मैंने अपने पैसे से दवा खरीद के मैं छिड़काव करा चुका हूँ। कितनी बार करा चुके हैं? मैं 3 बार कर चुका हूँ। तो प्रधान जी डेंगू मलेरिया के बारे में आपने कोई मीटिंग रखी? मीटिंग तो मेरे यहाँ हर समय रहती है, इतने लोग तो मेरे यहाँ हर समय रहता है, मीटिंग तो मेरे यहाँ पर्सनली मानो का। क्या समझाया आपने लोगों को? लोगों को समझाया कि जो डेंगू चल रहा है तो ये मच्छर है, तो मैं दवा लेके आ रहा हूँ भाई, छिड़काव कराना। तो मैंने अपने सभी परिवार के लोग लगा के मैंने छिड़काव कराया, और उसके बाद कोई कमी होगी तो मैं अपने घर से ही कर सकता हूँ, मैं सरकार ऊपर नहीं रहता। ये बात ठीक है प्रधान जी, आप छिड़काव करा रहे हैं, लेकिन छिड़काव जो आप करा रहे हैं इस तरीके से कि गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो वो छिड़काव भी काम नहीं करेगा। देखो मैं आपको बताऊंगा तो सारी बात मैं एक बात और कहूंगा, वो शासन के ऊपर बात जाएगी, लेकिन मैं मीडिया पर नहीं बोलना चाह रहा था ना कि मेरे यहाँ सफाई कर्मी है, मेरे यहाँ सफाई कर्मी फिलहाल नहीं है, वो मीडिया पर बात नहीं मैं करना चाह रहा। मैं आपको कैसे सफाई कर्मी नहीं है आपके गाँव में? मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मीडिया पर मैं बताऊंगा क्या है काम। चलिए इसमें बोलना ठीक नहीं है। ठीक है प्रधान जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।